तो भाई वो एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली हमें फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर देखने को मिल चुका है और इसमें वो सब रिवील किया गया है जिसे इसके टीजर में छुपाया गया था, सिवाय गैलेक्टस के। भाई इसे तो मार्वल वाले गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कभी पैर दिखाते हैं तो कभी सॉरी। इसके अलावा यहाँ हमें रीड रिचर्ड्स की पावर भी देखने को मिलती है, साथ ही सुजन स्टॉर्म की प्रेगनेंसी का भी पता चलता है। इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द हमें मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर यानी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी देखने को मिलेगा, जिसके आने के बाद गैलेक्टस सच में अपना मुंह छुपाता घूमेगा। और अगर तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं है तो ऊपर आई बटन वाली वीडियो देख लेना। बट इसमें सबसे बड़ा रिवील है जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर का, जो कि बाकी सभी कैरेक्टर्स की तरह ही एकदम कॉमिक एक्यूरेट है। इन सब के अलावा मार्वल की मूवीज में ईस्टर एग ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इस बार भी स्टैन ली, टेड गिलबर्ट और विक्टर टाइमली यानी कैंग के काफी सारे ईस्टर एग्स भरे हुए हैं, जिस पर हम एक एक करके बात करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ट्रेलर की स्टार्टिंग में इन्हें टेड गिलबर्ट के शो में बुलाया जाता है। यहाँ इंट्रोडक्शन से पता चल रहा है कि इस मूवी में ओरिजिन को सेम ही रखा गया है, जो हमें ऐसे ग्लिम्सेस में ही थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी कि कैसे एक कॉस्मिक रेडिएशन के चलते इन्हें स्पेस में अपनी पावर्स मिली और इन्होंने वापस आकर पूरी अर्थ को ही बदल दिया, जिसके लिए पब्लिक इन्हें थैंक यू बोल रही है। बट बेन अभी भी अपनी अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस है, और हो भी क्यों ना, इसकी वजह से ही पुरानी फैंटास्टिक फोर में इसकी वाइफ इसे छोड़कर चली गई थी और ये बेचारा अपनी रिंग भी नहीं उठा पाया था। इस पूरी सीक्वेंस में अगर ईस्टर एग की बात करें तो टेड गिलबर्ट तो नहीं, बट प्रोफेसर ग्रेगसन गिलबर्ट के नाम का एक साइंटिस्ट मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है, जिसने ड्रैगन मैन नाम के एक जायंट क्रीचर को बनाकर उसे फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट ही खड़ा कर दिया था। और गेस व्हाट, इसकी इनिशियली हेल्प करी थी बेन ग्रिम ने। यहाँ हमें स्टैनली की याद में एक स्टैनली सर्विस सेंटर दिखता है, जिसके बराबर में एच स्टर्न टेलर है। स्टर्न नाम का बंदा पहले भी एमसीयू में सेनेटर रह चुका है, जो वैसे तो हाइड्रा का एजेंट था, बट अनजाने में ही टोनी स्टार्क ने इसकी अच्छे से ली थी। आगे बढ़े तो संडे की शाम 7 बजे के डिनर पे फाइनली सुजन स्टॉर्म अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज देती है, जिसे पिछले टीजर में काफी छुपाया गया था। बट यहाँ पे भी हमें कुछ मंथ्स का टाइम जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इस अनाउंसमेंट के बाद फाइनल बैटल सीक्वेंस में हमें सुजन स्टॉर्म नॉर्मल ही दिख रही है। जैसे कि खुशियां बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहती, इस बात को प्रूव करने के लिए एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की। यहाँ इस फीमेल सिल्वर सर्फर का नाम है शाला पाल। इसकी ओरिजिन मैं ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये भी याद से देख लेना। इसके इनिशियल इंटरेक्शन में ही हम सुजन का बेली बम्प देख सकते हैं, जो टाइम जंप को कंफर्म करता है। ये वाली सिल्वर सर्फर हमारे ओजी नॉरन रेड के मुकाबले कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आते ही बताती है कि गैलेक्टस ने इस प्लेनेट को डेथ के लिए मार्क कर दिया है। इसके बाद हमें जॉनी स्टॉर्म और सिल्वर सर्फर की पुरानी नोक-झोंक देखने को मिलती है। पिछली मूवी में भी ये राइवलरी काफी अच्छी थी, बट बैकग्राउंड में रीड रिचर्ड्स की बातों से पता चलता है कि उसकी क्यूरियोसिटी के चलते ही गैलेक्टस को अर्थ का पता चला था। अब ये स्पेस के एक्सपेंशन में मल्टीवर्सल ट्रैवल का रास्ता ढूंढ रहा था या फिर किसी और को सिग्नल दे रहा था, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बट गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर के चलते पूरी जनता में काफी ज्यादा खौफ का माहौल है, और जो लोग स्टार्टिंग में फैंटास्टिक फोर को थैंक यू बोल रहे थे, अब वो ही इनसे सवाल कर रहे हैं क्या हम सेफ भी हैं, जिसका जवाब ढूंढने के लिए ये लोग एक बार फिर से स्पेस में जा रहे हैं। बट ये कहानी मेरे को काफी हद तक फैंटास्टिक फोर एंड अराइवल ऑफ गैलेक्टस की तरफ जाती हुई दिख रही है, जिसमें वॉचर भी काफी हेविली इन्वॉल्व है। अगर वो स्टोरी भी जाननी है तो अराइवल ऑफ गैलेक्टस कमेंट्स में लिख देना। इसके आसपास की स्टोरी में ऑलरेडी गैलेक्टस की ओरिजिन वाली स्टोरी में कवर कर चुका हूँ, तो वो भी याद से देख लेना। इधर इनके लौटने से पहले ही गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर ने अर्थ पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसकी वजह से हमें अर्थ पे एक काफी बड़ा होल या एक कॉस्मिक वेपन का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद हमें फैंटास्टिक कार का भी फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जो मोस्ट प्रोबेबली जेट इंजन्स पर ही काम कर रही है। इसके आगे हमें सिल्वर सर्फर एक एलियन स्पेसशिप पे भी दिखती है, जिसके चलते हमें टाटू की भी एक झलक देखने को मिल जाए, जो कि होम प्लेनेट है गैलेक्टस का। इसके बारे में भी मैंने गैलेक्टस की ओरिजिन वाली वीडियो में अच्छे से बात की थी। इसके बाद तो मेनली एक्शन सीन्स हैं, जो मैं चाहूंगा कि तुम खुद ही एडमायर करो। बट इसमें भी बेन ग्रिम का शिप को खींचने वाला सीन मेरे को सुपरमैन की याद दिला रहा है, और वो मूवी भी इसके साथ ही आने वाली है, तो उससे रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते ये हमें एक फाइनल लुक देते हैं चारों कैरेक्टर्स की पावर का, इंक्लूडिंग रीड रिचर्ड्स की स्ट्रेचिंग एबिलिटीज, जो इस शॉट में तो काफी सही लग रही हैं। और इन सब सीक्वेंस के बीच में मुझे एक टाइमली कॉमिक नाम की शॉप दिखती है, जो कि एक सीधा इंडिकेशन हो सकता है कैंग के वेरिएंट
विक्टर टाइमली की तरफ, जिसे हमने लोकी के सीजन 2 में देखा था और 1960 के पहले मार्वल कॉमिक्स टाइमली कॉमिक्स के नाम से ही आती थी, जो इस मूवी के टाइम पीरियड को दिखाते हुए एक अच्छा ईस्टर एग है। तो गाइस ये थी 23 डिटेल्स जो शायद आपसे मिस हो गई हो। अगर मुझसे भी कुछ मिस हुआ है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उन्हें आगे आने वाली वीडियोस में जरूर कवर करूंगा। तब तक आप गैलेक्टस की ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। बाय।